हेलो एवरीवन, वंदे मातरम। आपको देखने को मिल रहा होगा आपके अपने स्क्रीन पे आज का हम लोगों का जो सेशन है, ये सेशन है मैरिटल रेप। जो मैरिटल रेप अभी मुद्दा उठा था केंद्र सरकार पे, तो केंद्र सरकार ने उसमें क्या जवाब दिया है, अपने तरफ से क्या पक्ष रखा है, तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको इसमें आज क्लियर हो जाएंगी मैरिटल रेप के बारे में। ओके, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं और आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग इसमें विस्तार से डिस्कशन करते हैं और एक एक बात को देखते हैं कि हाई कोर्ट ने इसमें क्या अपना पक्ष रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या पक्ष रखा है, और इसके पहले जो दो केस चल रहे थे हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट ने अपना पक्ष क्या रखा है, और फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने इसमें क्या कहा है। तो टोटल ही इस बातों को लेके हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए एक एक पहलू को हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैरिटल रेप को अपराध कहने के खिलाफ केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये कानूनी नहीं सामाजिक मुद्दा है। मैरिटल जो रेप होता है यह कानूनी मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक मुद्दा है और यह आपके क्षेत्र में नहीं आता है। तो केंद्र सरकार ने किससे कहा है? सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि यह सामाजिक मुद्दा है और वो हम लोग उसको देखेंगे आपके अधिकार क्षेत्र से, ये क्या है, बाहर का मुद्दा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसमें समझते हैं कि मैरिटल रेप के बारे में। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। ओके, कि इसके ऊपर इतनी इस समय घमासान क्यों छिड़ी हुई है, पहले तो जानने का यही तरीका होता है। तो आइए इसमें पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये पहले से आप इस पूरे मुद्दे को आप समझिए। एक मुद्दा है आपका हाई कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, ऐसे ही केस पे फिर दूसरी केस चली। दोनों को जब सुनने के बाद ये जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला लेने ही वाला था कि इसको क्या करना था, एक अपराध की श्रेणी में डालने ही वाला था। कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया, उत्तर किया, तो जो है कि केंद्र सरकार ने इस पे एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करके बोल दिया कि ये जो हलफनामा दायर करके कि ये जो मुद्दा है ये सामाजिक मुद्दा है और जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपराधिक मुद्दा नहीं है। ओके, जो मैरिटल रेप है वो क्या है, सामाजिक मुद्दा है, वो कोई कानूनी मुद्दा नहीं है और आपके क्षेत्र से ये बाहर है। इसमें क्या करना है वो हम अपने तरीके से देखेंगे। ओके, फिर बोला गया है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में पहले से ही क्या है, मौजूद हैं। तो बोला गया केंद्र सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप अपराध घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत सारी ऐसे धाराएं, कानून और सज़ा का प्रावधान पहले से भारतीय कानून में पहले से ही किया गया है। तो आइए हम उस चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मैरिटल रेप की अगर हम बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो मैरिटल रेप क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि मैरिटल रेप क्या होता है। तो मैरिटल रेप को आप बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब दो पति और पत्नी ओके शादी करते हैं और वो लोग जब भी मान लीजिए पति का मन कर रहा है शारीरिक संबंध बनाने का, लेकिन पत्नी का मन नहीं कर रहा है, तो अगर उस समय अगर वो ज़बरदस्ती करता है, जोर ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से, या फिर अपनी जो है कि थोपता है उनके ऊपर, ठीक है, अपने निर्णय को कि नहीं मुझे अभी करना ही है, शारीरिक संबंध बनाना ही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इसको हम मैरिटल रेप के अंतर्गत रखते हैं। तो ये बहुत सारी देशों में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारी देशों में मैरिटल रेप जो है कि कानूनी अपराध के तहत माना गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए, तो कहा गया है कि यह मुद्दा जो है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा, यह कानूनी नहीं सामाजिक मुद्दा है। यह मुद्दा कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक है। इसके बावजूद अगर इसे अपराध घोषित करना है तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है।
सरकार ने यह भी कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा किए बिना इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार का कहना है। तो आइए अब आगे चलते हैं और एक एक चीज़ को देखते हैं। तो जो कि केंद्र सरकार है उसने अपना पक्ष क्या रखा है और वो तर्क क्या दे रही है, उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि संसद ने पहले ही विवाह के अंदर शादीशुदा महिला की सहमति की सुरक्षा करने के कई उपाय किए गए हैं। इसमें आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत शादीशुदा महिला से अगर क्रूरता होती है, किसी भी प्रकार की महिला की अस्मिता का उल्लंघन करने के खिलाफ कानून और घरेलू हिंसा से बचाव 2005 का कानून है क्या शामिल है। तो पहले से ही ये कानून 2005 में केंद्र सरकार ने बना रखा है। ओके, देखिए मैरिटल रेप जो होता है ना, अभी जो इस समय का सिचुएशन चल रहा है वो बहुत ही क्रिटिकली चल रहा है। अगर आप बड़े ही ध्यान से अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो गई, लेकिन मान लीजिए घर वालों का था कि नहीं दोनों लोगों को शादी करना है, लेकिन जो है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो दोनों लोगों ने क्या किया है कि दोनों लोगों को अप्रूवल दे रखा है कि भाई आपको जिससे मिलना है, जिसके साथ रहना है आप रहिए, जिसके साथ मुझे रहना है मैं खुश हूँ मैं उसके साथ रहूँगी। लेकिन ये सिचुएशन जब आती है तो लगभग आपको 5-6 साल 10 साल 11 साल जाते जाते फिर आपके सामने एक कंडीशन आ जाती है कि डिवोर्स का। तो जब डिवोर्स वाला मैटर आता है तो फिर उसके बाद डिवोर्स आदमी लेता है, फिर वो ये चीज़ें जो है एक तरीके से उलझती हुई ज़िंदगी में चली जाती हैं। ओके, चलिए इसके आगे हम देखते हैं केंद्र सरकार ने क्या बोला है, इसको बड़े आप ध्यान से देखिएगा। शादी में महिला की सहमति खत्म नहीं होती है। केंद्र ने यह स्वीकार किया कि शादी के बाद भी महिला की सहमति का महत्व खत्म नहीं होता है और महिला की गरिमा के किसी भी तरह के उल्लंघन पर आरोपी को सजा दी जानी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि शादी के रिश्ते के बाहर इस तरह की घटना होती है तो उसका नतीजा शादी के रिश्ते में होने वाले उल्लंघन से अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए कि केंद्र सरकार ने क्या बोला है और आजकल के हालात कैसे हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। विवाह में पति पत्नी को एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की उम्मीद रहती है। हालांकि ऐसी उम्मीदों के चलते पति को यह अधिकार नहीं मिलता है कि वह पत्नी के साथ जबरदस्ती करे। ओके, किसी पति को एंटी रेप कानून के तहत सजा देना गैर जरूरी कार्रवाई हो सकती है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अब आइए हम लोग भारत में क्या है इस चीज़ को समझते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया है मैरिटल रेप क्या है, भारत में क्या है कानून, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैरिटल रेप क्या है कानून। ओके, कानून के बारे में देख लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 63 बलात्कार के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। यानी भारत में अगर पति अपनी पत्नी की सहमति या बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। ये भारत में प्रावधान किया गया है। ओके, लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं है। अगर आप पत्नी के साथ जबरदस्ती करते हैं तो उसे मैरिटल रेप के अंतर्गत रखा जाता है। अब आइए पूरे विस्तार से हम लोग देखते हैं कि क्या है मैरिटल रेप। ओके, देखिएगा, पत्नी की इजाज़त के बिना पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप कहा जाता है। मैरिटल रेप को पत्नी के खिलाफ एक तहत घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न माना जाता है। भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। ओके, एक एक पॉइंट को बड़े ही आप ध्यान से सुनते हुए समझते हुए चलिएगा। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 63 बलात्कार के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार ने भी जवाब दाखिल करना है। ओके, केंद्र सरकार का कहना है कि कानूनों में बदलाव के लिए विचार विमर्श जरूरी है। जो पहले से कानून बनाए गए हैं अगर उसमें कुछ बदलाव अगर हमें करना है
तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, बिना उसके ऐसा नहीं है कि कोई आप कानून बना दे। ओके, बड़े ध्यान से देखिएगा ये मुद्दा क्यों उठा। मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? तो मैरिटल रेप पर 2 हाई कोर्ट के फैसले के जरिए यह मुद्दा क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बड़े ध्यान से देखिएगा, हाई कोर्ट के 2 जजों का अलग अलग फैसला। जस्टिस राजीव सकधर बोले मैरिटल रेप का अपवाद कानून रद्द हो। जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है। तो ये फैसला अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का था। ओके, अब हम बात करते हैं कि जस्टिन एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने इस मामले में कहा कि तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन मामले दुष्कर्म के लिए पति को पूरी छूट नहीं दी जा सकती। और ये फैसला कहाँ का है, तो ये फैसला आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक हाई कोर्ट का। तो एक में दे रहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट और एक में दिल्ली हाई कोर्ट। तो इन्हीं दोनों के जो डिसीजन, जो इसका जजमेंट आया था, तो लोगों ने लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब इसको एक बार अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें तो ये कब कब दिया गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था 11 मई 2020 को। और वहीं अगर कर्नाटक हाई कोर्ट की बात करें तो 23 मार्च 2023 को इसका फैसला आया था। और दोनों में मतभेद हो गया, इसी कारण जो है कि ये केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब देखिएगा, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। मैरिटल रेप को लेकर नए कानून बनाने की मांग काफ़ी समय से हो रही थी। पिछले 2 सालों से दिल्ली हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इसकी मांग और तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 मुख्य याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होगी। एक याचिका पति के तरफ से लगाई गई है, दूसरा अन्य मामले में एक महिला ने याचिका दायर की है। तो अब दोनों याचिका पे सुनवाई होनी है। आइए हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला है इसको हम लोग देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो पूरा क्या था। तो हम अगर रुक करते हैं, साल 2022 में एक महिला ने पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। 11 मई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जस्टिस राजीव सकधर ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया। ओके, और इसी में अगर हम बात करें तो वही जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि पति को मिली छूट असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है। ओके, तो ये 2 आते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट का मामला। कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पति ने पत्नी की तरफ से लगाए गए रेप के आरोप पर हाई कोर्ट का रुख किया। 23 मार्च 2023 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने पति पर लगाए गए रेप के आरोप को समाप्त कर इन्हें इनकार कर दिया। तो ये 2 केस हो गए हैं। तो इन्हीं के चलते जो है कि ये मुद्दा थोड़ा सा चर्चित हो गया और इसी के जरिए ये कहाँ पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल हुआ मुद्दा, तो उस पर से तुरंत जो है कि केंद्र सरकार कूद पड़ी कि इस पे आप कोई कानून नहीं बनाएंगे बिना विचार विमर्श के, क्योंकि जो मैरिटल रेप है उसके अंतर्गत भारतीय जो कानून है उसके लिए बहुत सारे प्रावधान और कानून बनाए जा चुके हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। आइए आगे देखते हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में अपवाद को मानने से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने इस मामले में कहा था कि तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन हमले दुष्कर्म के लिए पति को पूरी छूट नहीं दी जा सकती। तो ऐसा क्या है ये जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं। अब आइए हम लोग धारा में देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया है। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि याचिकाकर्ताओं ने बीएनएस की धारा 63 में अपवाद हटाने के लिए 3 तर्क दिए गए हैं। वो 3 तर्क क्या हैं, हम बड़े ही विस्तार से एक एक तर्क को इसमें समझने वाले हैं कि वो तर्क कौन कौन से हैं। तो
तो चलिए एक एक तर्क को हम लोग समझते हैं। देखिएगा, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो बोला गया है कि यह समानता गरिमापूर्ण जीवन और सेक्सुअल पर्सनल जीवन में स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। ये पहली पॉइंट रखी गई है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना अपराध नहीं मानना विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर पैदा करता है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर पैदा करता है। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि कानून में यह प्रावधान संविधान लागू होने से पहले जोड़ा गया था, ऐसे में अब इसकी ज़रूरत क्या है, नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट रखे गए थे। आइए आगे भी हम देखते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर चुकी है भारत सरकार। 2016 में मोदी सरकार ने मैरिटल रेप के विचार को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि देश में अशिक्षित, गरीबी, ढेरों सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, धार्मिक विश्वास और विवाह को एक संस्कार के रूप में मानने की समाज की मानसिकता जैसे विभिन्न कारणों से इसे भारतीय संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा ये सरकार कब बोल रही है, तो 2016 की ये बात है। ऐसे मोदी सरकार ने अपना पक्ष दिया था। आइए आगे चलते हैं, आगे एक एक पहलुओं को समझिएगा। 2017 में सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध न मानने के कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध किया था। सरकार ने तर्क दिया था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी और इसका इस्तेमाल पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा। तो ये सरकार का पक्ष है, जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो है कि इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें कहा गया है कि पत्नियों द्वारा अपने पति को सजा देने के लिए किया जाएगा इस कानून का प्रयोग। ओके, आइए आगे क्या बोला गया है कि केंद्र ने पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट के मैरिटल रेप पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा था कि केवल इसलिए कि अन्य देशों में मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया गया है, भारत को भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए आगे क्या है, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि 19वीं सदी में इंग्लैंड के कानून ने माना कि मैरिटल रेप होता है। ये कब की है, 19वीं सदी की। अगर हम बात करते हैं जोनाथन हेरिंग की किताब फैमिली लॉ 2014 के मुताबिक ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, पति जो है पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। ये धारणा कब की है, तो काफ़ी पुरानी है, 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि ज़्यादातर दुनिया के हिस्से में यह धारणा है कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो पत्नी जो होती है वो पति की क्या होती है, संपत्ति माना जाता है। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में सहमति हो जाती है। मतलब जो पत्नी का अधिकार होता है या फिर पति का अधिकार होता है तो इनका मिलता जुलता एक सहमति हो जाती है, इसलिए यह रेप नहीं होता है। लेकिन बाद में फिर चीज़ें बड़ी ही अच्छे तरीके से एक अच्छे शुरुआत पे मोड़ लेती हैं और जो है कि उसको क्या किया जाता है, तो कानून के तहत रखा जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलन के उदय के साथ ही इस विचार ने भी जन्म लिया कि शादी के बाद पति पत्नी से सेक्स संबंध में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। ये कब हो गया, अब 19वीं सदी के क्या है, शुरुआत में। ओके, क्योंकि जब भी अगर आप देखिएगा पति और पत्नी की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक ये चीज़ें क्या है,
नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति जो है कि अपने अधिकार के चलते या फिर दूसरे के अधिकार का हनन करते हुए जो है कि सेक्सुअल जो कि संबंध बनाने पे फोर्स करे। ओके, आइए अगर हम देखते हैं कि दुनिया में कितने देशों में मैरिटल रेप अपराध है, अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से देश हैं। ओके, देखिएगा, सबसे पहले सोवियत संघ ने 1922 में घोषित किया था मैरिटल रेप को अपराध। कौन? सोवियत संघ जो है वो 1922 में ही जो इसे घोषित कर दिया था। सोवियत संघ के बाद जो है कि 1932 में अगर देखा जाए तो पोलैंड ने घोषित किया इसे अपराध, ब्रिटेन ने 1991 में, अमेरिका ने 1993 में घोषित किया मैरिटल रेप को क्राइम। ओके, अब देखें तो 2019 तक दुनिया के 150 देश, कितने, तो अब 150 देश ऐसे हैं जो इसको क्राइम घोषित कर चुके हैं, मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर चुके हैं। भारत इसमें दुनिया के केवल 34 देशों में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। भारत समेत जो अगर देखा जाए तो मात्र 34 देश ऐसे हैं जिसमें मैरिटल रेप घोषित नहीं किया गया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या है देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप अपनी जो राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मैरिटल रेप को जो है कि क्राइम की श्रेणी में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और जो मैरिटल रेप है ये सामाजिक मुद्दा है कि कानूनी मुद्दा है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में लेके अब अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।